बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक अच्छी और नसीहत लायक वीडियो बनाई है जिसमें आप बहुत ही अच्छी बातें नसीहत सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत आदम और हाबिल अलैहिस्सलाम। काबिल के बाद जो आने वाले नबी हैं उनका ज़िक्र करेंगे। जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया, ज़मीन ने पहली बार इंसान का खून देखा, आसमान काँप उठा, फरिश्ते रोने लगे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आँखों से आंसू कभी ना रुके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अक्सर दुआ करते थे, ए मेरे रब, मेरी नस्ल को हिदायत पर कायम रख, मेरी औलाद को शैतान के हवाले ना कर। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, ए आदम, मैं तुम्हें ऐसा बेटा अता करूँगा जो मेरी हिदायत का चिराग बनेगा। और फिर एक मुबारक रात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के घर एक नूर पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया शीस अलैहिस्सलाम, जिसका मतलब है अल्लाह की तरफ से अता किया गया। शीस अलैहिस्सलाम बचपन ही से मुख्तलिफ थे। वो तन्हाई में अल्लाह को याद करते, झूठ से नफ़रत करते और अपनी वालदा की खिदमत करते। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वसाल हुआ तो अल्लाह ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, ए शीस, अब तुम मेरे नबी हो, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाओ। उस वक्त दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी थी, एक तरफ आदम की नेक औलाद और दूसरी तरफ काबिल की नस्ल जो गाने, शराब, बेहयाई और बुत परस्ती में डूब चुकी थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम गली गली जाकर लोगों को कहते, ए लोगो, अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो, अपने अंजाम से डरो। लेकिन लोग हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, ये हमें डराने आया है। शीस अलैहिस्सलाम ने 900 साल से ज़्यादा उम्र पाई और वसीयत की कि मेरे बाद नबूवत मेरे बेटे अनवश को दी जाए। हज़रत अनवश से हज़रत यर्द तक हज़रत अनवश नरम दिल नबी थे। उन्होंने लोगों को मोहब्बत से समझाया, लेकिन काबिल की नस्ल अब बाकायदा बुत परस्ती बन चुकी थे। फिर नबूवत आई। अनवश, कीनान, महलाइल और यरअद, ये सब अल्लाह के नबी थे और सब एक ही बात करते थे, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करो, उसी को ही पूजो। लेकिन दुनिया की मोहब्बत ने लोगों के दिलों को अंधा कर दिया था। और उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म के नबी जो कहलाते हैं, फिर अल्लाह ने एक अजीम नबी भेजे जिसका नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम था। वो पहले नबी थे जिन्होंने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया और इल्म को आम किया। वो फरमाते थे, इल्म वो नेमत है जो तुम्हें जन्नत तक ले जा सकती है, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो जहन्नम में जाओगे। लेकिन लोग दुनिया के पीछे भागते रहते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ख़बरदार किया, अगर तुमने तौबा ना की तो अज़ाब आएगा। ये जो नाज़रीन हमने इन नबियों का ज़िक्र किया, जो इस टॉपिक में उनका ज़िक्र आया है, ये वो नबी हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद, शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबी आए हैं। जो दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी थी, एक शैतान लोग और एक नेक अल्लाह वाले बंदे। तो ये वो नबी हैं जिन्होंने लोगों को तबलीग की। ये सिलसिला नबूवत हमें बताता है कि अल्लाह के नेक बंदों को ज़मीन पर भेजा जाता है। हर दौर में हिदायत का चिराग रोशन रखा गया है। सब्र, दुआ और तौहीद के बगैर इंसानियत अंधेरों में गुम हो जाती है। तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।